ओम नमः शिवाय। मित्रों, पंचांग के अनुसार सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त 2023 को है। सावन के 5वें सोमवार पर सप्तमी तिथि पड़ रही है और रवि योग और शूल योग बनेगा। रवि योग में शुभ कार्य तथा पूजा पाठ आदि करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी और धन में वृद्धि होती है। सावन के 5वें सोमवार के दिन शिव जी से मनोवांछित फल और धन संपत्ति में वृद्धि के लिए शिव पुराण में कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। इन आसान उपायों को करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और आर्थिक उन्नति के शुभ संयोग बनने लगते हैं। इन उपायों के करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। कुंडली में चंद्र दोष से पीड़ित व्यक्ति का मन अशांत रहता है, घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है, कार्यस्थल पर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आर्थिक हानि भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए सावन के 5वें सोमवार पर चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है। इसके साथ ही चंद्रमा की शुभता पाने के लिए इस दिन रामायण के अयोध्या कांड का भी पाठ करना शुभ होता है। इससे नौकरी और व्यवसाय में तरक्की की राह आसान होती है। पैसों की तंगी से परेशान है तो सावन के 5वें सोमवार को दूध और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ में बेलपत्र और धतूरे का फूल भी चढ़ाएं। इसके बाद मंदिर में ही बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप धन के अलावा और किसी तरह की मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर सिर्फ गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही शिव मंदिर में गाय के शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं। इस समय अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। सावन के 5वें सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्रों को पर्स या फिर घर में पैसे, रुपए और आभूषण रखने के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपके घर में पर्याप्त जगह है तो सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार को बेलपत्र का पेड़ घर में जरूर लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आर्थिक उन्नति होती है। यदि आपका पैसा कहीं अटक गया है और बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पा रहा है तो अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए सावन में जब भी मौका मिले बैल को हरा चारा जरूर खिलाएं। सावन सोमवार को ऐसा करना अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। बैल को भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी के रूप में पूजा की जाती है। सावन मास में बैल को हरा चारा खिलाने से अटका हुआ धन जल्द मिलता है और धन वृद्धि के शुभ योग बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी कैरियर में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप सावन महीने के 5वें सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है तो सावन के 5वें सोमवार पर पारद शिवलिंग घर ले आएं और विधिवत पारद शिवलिंग की पूजा करें। इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में धन संबंधी सभी परेशानी दूर हो जाती है। जिस किसी की कुंडली में पितृदोष होता है उस मनुष्य का चौतरफा विकास बुरी तरह से प्रभावित होता है और कभी कभी तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जातक पाई पाई को मोहताज हो जाता है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति के लिए सावन के महीने में गरीब और जरूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार भोजन करवाना चाहिए। सावन के सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अपनी क्षमता अनुसार सफेद रंगों की चीजों को किसी गरीब को दान दें। इनमें चावल, आटा, दूध या फिर दही भी शामिल कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी जिससे पितृदोष का प्रभाव कम होगा। साथ ही घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा सावन में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी
पितृदोष से शांति के लिए उत्तम उपाय माना जाता है। सावन सोमवार के दिन जो भक्त अपने घर के मुख्य द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाता है, उसके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। सावन के महीने में इस उपाय से आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को कपूर चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन के 5वें सोमवार को कपूर के टुकड़े को सीधे शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर जल में कपूर के टुकड़ों को मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। फिर इस कपूर मिले जल के कुछ हिस्से को बचाकर वापस घर लाकर अपने घर के हर एक हिस्से में छिड़क दें। इस उपाय से घर की आर्थिक स्थिति हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। बाद में उसी कपूर मिश्रित जल से कपूर का एक टुकड़ा लेकर अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपकी हर परेशानी दूर होगी और आपका पर्स भी कभी खाली नहीं रहेगा। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के अभिषेक का विशेष महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि आपके परिवार में सदस्यों के बीच मनमुटाव और तनाव भरा माहौल रहता है तो इसके लिए सावन सोमवार पर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना सर्वोत्तम माना जाता है। दूध चढ़ाने से मानसिक शांति और गृह शांति में बढ़ोतरी होती है। यदि आपके कार्यस्थल में भी तनावपूर्ण माहौल है तो ये उपाय कुछ ही दिनों में राहत दिला देगा। यदि आपके काम में हमेशा बाधाएं आती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि अंतिम पड़ाव पर आकर बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, तो इसके लिए सावन के 5वें सोमवार पर भगवान शिव जी का दही से अभिषेक करना सर्वोत्तम माना गया है। इस उपाय से न सिर्फ आपके काम बनने लगते हैं बल्कि आपकी सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। यदि कोई दंपति शादी के बहुत सालों के बाद भी संतान सुख से वंचित है तो ये उपाय उनकी झोली भर सकता है। जो व्यक्ति शिव जी की कृपा से संतान सुख प्राप्त करना चाहता है उसे सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का मक्खन से अभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और जातक को संतान सुख का वरदान देते हैं। मित्रों, यदि आप ऊपर बताए गए उपायों में से कोई भी उपाय करने में असमर्थ हैं तो सिर्फ जल से ही शिव शंभू का अभिषेक कर दें। ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों में शिवलिंग का जल से अभिषेक सबसे उत्तम माना जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का जल से अभिषेक करने पर मनुष्य को न सिर्फ रोगों से मुक्ति मिल सकती है बल्कि आर्थिक तंगी भी दूर हो सकती है और कर्ज से भी छुटकारा प्राप्त हो सकता है। मित्रों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।